नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रैकुला आया मौत लाया। और ये जो कॉमिक्स है, ड्रैकुला का प्रेत जाल का अगला भाग है या अगली कॉमिक्स कह सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और जिन्होंने ड्रैकुला का प्रेत जाल कॉमिक्स नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में राम रहीम कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले पार्ट या इसके पहले के कॉमिक्स को आप पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, ड्रैकुला आया मौत लाया। पाताल लोक का सम्राट मांडुका, जिसके राज्य में पाताल की प्रजा अमन एवं चैन की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये शांति को भंग कर देना चाहते हैं। तुम तीनों तैयार हो? हाँ महान स्वामी। ठीक है, चलने की तैयारियां करो। यदि भाग्य ने साथ दिया तो आज के बाद पाताल लोक के राजा हम होंगे। कुछ देर बाद पाताल लोक के राजमहल के बाहर तुम तीनों जाकर प्रहरियों को ठिकाने लगाओ। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, अजगरा की अजगर मार से कोई नहीं बचेगा। बिसाको का विश्वार किसी को चीखने का अवसर नहीं देगा। खड़गू अपने खड़क से अपने तमाम दुश्मनों का सिर कुचल डालेगा। शाबाश, चलो। अंधेरे का लाभ उठाते हुए आगे बढ़े चारों, और बेखबर रक्षकों पर मौत बनकर टूट पड़े। खच, आया, हाय, खच, सड़क। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गए स्वामी। शाबाश, अब सम्राट मांडुका की बारी है। चारों दंदनाते हुए महल में घुस गए। उधर सम्राट मांडुका के कक्ष में, क्यों पुत्र, कैसी लगी हमारी योजना? बहुत अच्छी पिताजी, इससे प्रजा का बहुत भला होगा। अच्छा पुत्र, अब तुम जाकर आराम करो, बाकी बातें प्रातः। अभी सम्राट मांडुका की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक भड़ाक, कौन? एक तेज आवाज के साथ कक्ष का दरवाजा टूटकर नीचे आ गिरा। द्वार की ओर मुड़ते ही दोनों चौंक उठे। ओह शत्रु! ओह, तो राजकुमार रणकुंभा भी यही है। चलो, बाप बेटे दोनों एक साथ परलोक सिधारेंगे। समाप्त कर दो दोनों को। तीनों ने किया एक साथ अपनी शक्ति का प्रहार, लेकिन राजकुमार रणकुंभा न केवल उन तीनों से बचा बल्कि उन पर वार भी कर दिया। मुझे मारना इतना आसान नहीं है दुष्टों। भचाक, आ! अपने साथी की मौत देख दहाड़ उठे बिसाको एवं अजगरा। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे रणकुंभा। मौत तेजी से रणकुंभा की ओर बढ़ी, लेकिन राजकुमार रणकुंभा तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि उसे बीच में नष्ट हो जाना पड़ा। मेरे होते मेरे पुत्र पर कोई आंच नहीं आ सकती दुष्टो। ओह ओह, तुझे तो हम भूल ही गए थे। तुझे भी तो मरना है। इसी के साथ हवा में लहराएं बिसाको और अजगरा के शरीर, और जा दबोचा मांडुका एवं रणकुंभा को। मेरा 20 बार तुम्हारी हड्डियां तक गला देगा। ओह उफ! लेकिन अगले पल अपनी मृत्यु की चिंता कर दुष्ट। तेरा 20 बार ही आज तेरी मृत्यु का कारण बनेगा दुष्ट। आह! भचाक! बिसाको का 20 बार ही मौत बन गया उसके लिए। रणकुंभा भी पीछे नहीं रहा था। बहुत नाज है ना तुझे अपनी इस पूंछ पर। आह! आज इसे ही उखाड़ कर ही फेंकूंगा। खड़ाक, भचाक। अब बचा था वो रहस्यमय नकाबपोश जिसे घेरे खड़े थे मांडुका और रणकुंभा। अब तेरी बारी है दुष्ट, मरने को तैयार हो जा। ठहरिए पिताजी, पहले इस दुष्ट का चेहरा तो देख लीजिए। आगे बढ़ा रणकुंभा, और चर, उस नकाबपोश का चेहरा देख उछल पड़े थे दोनों। चांडुका तुम? चाचा जी आप? तुम मेरे सगे भाई होकर मेरी हत्या करने आए थे? वो भैया। खामोश! जो हम भाई
जो हमें भैया कहकर पुकारा। चटाक। दफा हो जाओ यहां से। यदि आज के बाद तुम राज्य में नजर आए तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। ओह। कुछ देर बाद चांडूका सिर झुकाए पाताल लोक से बाहर जा रहा था। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि अचानक, मित्र चांडूका। कौन? जैसे ही चांडूका पीछे पलटा, बुकाला तुम हो मित्र, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने जा रहा था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बताता हूँ मित्र। फिर चांडूका ने उसे सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मित्र, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। चिंता मत करो मित्र, तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है, और हल भी ऐसा जो तुम्हें इस लोक का सम्राट बना देगा। मैं कुछ समझा नहीं। आओ मेरे साथ, सब समझ जाओगे। तांत्रिक बुकाला चांडूका को लेकर अपनी गुफा में पहुंचा। ये मनुष्य तुम्हारी समस्या का समाधान है चांडूका। क्या कह रहे हो बुकाला? ये अचेत एवं विकलांग मनुष्य भला मेरी क्या सहायता करेगा? ये मनुष्य नहीं है मित्र, बल्कि मनुष्य के रूप में वो बला है जिसे पूरा पृथ्वी लोक ड्रैकुला के नाम से जानता है। ड्रैकुला? तुम्हारा मतलब ये वही शैतान है जिसने पूरी पृथ्वी को मनुष्य विहीन करने की कसम उठा रखी है? हाँ, ये वही ड्रैकुला है। ओह, लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिला? ड्रैकुला के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें दो महान कॉमिक्स, फिर आया ड्रैकुला एवं ड्रैकुला का प्रेत जाल। बताता हूँ, सुनो। कुछ दिन पहले मैं तुमसे मिलने महल की ओर आ रहा था कि अचानक, ओह, ये मनुष्य यहाँ कैसे? मैं उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आया, और जब उसका मस्तिष्क पढ़ा, ओह, ये तो ड्रैकुला है, पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली पैशाचिक शक्ति। मैं इसे अपने वश में रखूंगा। इसके बल पर कुछ भी किया जा सकता है, और आज वो दिन आ गया है जब ड्रैकुला के बल पर तुम पाताल लोक के राजा बन सकते हो। मैं मानता हूँ बुकाला, ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये मेरी क्या सहायता करेगा? कर सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी और ड्रैकुला की शक्तियां एक करनी होगी। मतलब ये कि तुम्हें ड्रैकुला की आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश कराना होगा। इससे ड्रैकुला की समस्त पैशाचिक शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, और तुम बन जाओगे पाताल की सबसे शक्तिशाली शक्ति। ओह, लेकिन इस शक्ति को मेरे शरीर में प्रवेश कौन कराएगा? ये काम मैं करूंगा। आंखें चमक उठी चांडूका की। अगर तू ये काम कर देगा बुकाला, तो मैं तुझे सोने से लाद दूंगा। मैं अभी तैयारी करता हूं। कुछ ही क्षणों बाद, हे महान ड्रैकुला, जागो, तुम्हें एक नया शक्तिशाली शरीर देने जा रहा हूं मैं। आओ, अपना नया शरीर ग्रहण करो ड्रैकुला, आओ। एक क्षण बाद ही अपनी सफलता पर नाच उठा बुकाला। मैं सफल हो गया। ड्रैकुला की आत्मा को नया शरीर दे दिया मैंने। उधर एक भयानक परिवर्तन आ रहा था चांडूका में। अचानक बुकाला की आंखों में खुशी की जगह भय उतर आया। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ चांडूका? तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो? मूर्ख, मुझे चांडूका नहीं, ड्रैकुला बोल, ड्रैकुला। ये शरीर चांडूका का जरूर है, मगर अब इसमें मेरा वास है, और अब मुझे चाहिए खून। ओह, मौत को सामने देख भागना चाहा बुकाला ने। बचाओ! लेकिन ड्रैकुला का शिकार कभी बचता नहीं है। एक पल बाद ही ड्रैकुला बुकाला का खून पीने और मांस खाने में व्यस्त था। आहा, खून, गरम गरम खून, मांस, नरम नरम मांस। देखते ही देखते बुकाला की हड्डियों तक चट कर गया था ड्रैकुला। जीवित तो हो गया हूं मैं। अब सबसे पहले अपनी खोई हुई मणि ढूंढनी है मुझे, और इसके लिए मुझे खून पीकर पहले शक्ति अर्जित करनी होगी, और ये काम इस लोक की राजधानी में ही हो सकता है। कुछ देर बाद पाताल लोक की राजधानी में
क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं महाराज। चांडूका भरे बाजार में निर्दोष प्राणियों का वध कर रहा है। उस दुष्ट की ये हिम्मत! जाओ, खत्म कर दो इसे। जो आज्ञा सम्राट। कुछ देर बाद चांडूका को मौत ने घेरा हुआ था। साथियों, हमला करो, समाप्त कर डालो इस दुष्ट को। हत्या करने आए हो तुम मेरी, और मैं आया हूं तुम्हारा खून पीने। भचाक! रक्षकों को कोई भी मौका दिए बगैर चांडूका ने भयंकर नरसंहार मचा दिया वहां। खच खच। और जब इस शहर की सूचना और जब इस संहार की सूचना पहुंची पाताल लोक के राजमहल में, उसकी हर शक्ति को मिटाकर रख दूंगा मैं। उसका सिर लाकर राजधानी के चौराहे पर टांगेंगे हम। क्रोध से फुफकारते बाहर निकले दोनों जाबाज। आइए पिताजी। शीघ्र ही उन्होंने जा घेरा चांडूका को। रुक जा दुष्ट! तुझे जीवित छोड़ने की जो भूल हम कर चुके हैं, उसे अब तेरी मौत के साथ ही सुधारेंगे हम। मुझे अपना भाई चांडूका समझने की भूल मत कर मूर्ख मांडूका। ये शरीर उसका जरूर है, पर अब इस पर पिशाच सम्राट ड्रैकुला का वास है। और अब तुम दोनों बाप बेटे को मारकर मैं पाताल लोक का सम्राट बन जाऊंगा। दुष्ट, तू जो भी हो, लेकिन बेगुनाहों का खून बहाकर जीवित नहीं बच सकता। मांडूका ने कर दिया अपनी शक्तियों का प्रहार, लेकिन मांडूका ड्रैकुला की शक्तियों से परिचित नहीं था। ड्रैकुला की शक्तियां तेरी शक्तियों के साथ साथ तेरे विनाश का कारण भी बनेगी। ठक ठक! आई! बुरी तरह घायल कर दिया ड्रैकुला की शक्ति ने मांडूका को। अपने पिता का यह हाल देख रणकुंभा क्रोध से चीख उठा। दुष्ट, अब तू जीवित नहीं बचेगा। मेरी सूर्य शक्ति तेरी हड्डियों को जला देगी। लेकिन ड्रैकुला द्वारा छोड़ी गई किरणों के प्रभाव से सूर्य शक्ति वापस जा टकराई रणकुंभा से। फिर उसका भी वही अंजाम हुआ जो उसके पिता का हुआ था। ओह, बुरी तरह घायल हो गए हैं हम। ऐसे में इसका मुकाबला करना अपनी जान गंवाने के समान है। समझदारी इसी में है कि पिताजी को लेकर यहाँ से भाग लिया जाए। रणकुंभा ने राजा मांडूका के शरीर को उठाया और वहां से अदृश्य हो गया। उन्हें भागता देख 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 लो पाताल लोक के वासियों, तुम्हारे रक्षक कैसे दुम दबाकर भाग गए। आज से पाताल लोक का राजा मैं हूं। अगर किसी को आपत्ति हो तो बोलो। भयातुर जनता ने फौरन उसे अपना सम्राट कबूल कर लिया। हमें आप सम्राट के रूप में स्वीकार हैं। कुछ देर बाद पिशाच सम्राट ड्रैकुला विधिवत बन चुका था पाताल सम्राट ड्रैकुला। मैं पाताल लोक का सम्राट तो बन गया हूँ। अब अगर मेरी मणि मुझे वापस मिल जाए तो पहले पृथ्वी लोक और फिर देवलोक का भी स्वामी बन जाऊंगा मैं। मुझे हर हाल में अपनी मणि प्राप्त करनी होगी। लेकिन मेरी मणि होगी कहाँ? अतीत की यादों में खो गया ड्रैकुला। पिछली बार त्रिकाल देव ने अपने दिव्यास्त्र से मेरा मणि वाला हाथ काटकर मणि मुझसे जुदा कर दी थी। खच! तब अपनी जान बचाने के लिए मैंने पाताल में शरण लेने की सोची थी। अब मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि मेरी मणि इस समय कहाँ है। इधर पाताल लोक से बहुत दूर समुद्र में बसी इस विचित्र नगरी में अब आप इस मणि को देवता के मस्तक पर स्थापित कर दीजिए सम्राट जी। पुजारी जी, त्रिकाल देव से ड्रैकुला का मणि वाला हाथ काटे जाने की घटना के बारे में जानने के लिए पढ़ें ड्रैकुला का प्रेत जाल। सम्राट समुद्रा ने मणि देवता के मस्तक पर स्थापित कर दी। मणि स्थापित करने के बाद सम्राट, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये मणि आपको मिली कहाँ से। बताता हूँ पुजारी जी, सुनिए। ये उस दिन की बात है जब मकरलोक की सेना ने हम पर हमला किया था। मकर सेना हमारी सेना पर प्रलय बनकर टूट रही थी। खच खचाक! आई! आ! शाबाश साथियों, समाप्त कर डालो सबको और कब्जा कर लो इस नगरी पर। कचर! आई! कचर! आ! खच! मकर सेना के सामने हमारी सेना टिक ना पाई और उसके पांव उखड़ गए। उफ!
हमारे सैनिक भाग रहे हैं। रुक जाओ, सामना करो शत्रुओं का। लेकिन हमारी चीख किसी ने ना सुनी। उफ, कोई नहीं रुका और ना ही कोई रुकेगा सम्राट, क्योंकि अपनी जान सभी को प्यारी होती है। मकर राज तुम, मैं, मग अब अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरी दास्तां कबूल कर ले। मेरे जीते जी तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो ठीक है, तुझे अगर मौत ही पसंद है तो यही सही। मकर राज की शक्तियां मौत बनकर बढ़ रही थी मेरी तरफ। ओह, कि तभी अचानक जाने कहां से मेरे हाथ मकर राज की शक्तियों के बीच में आ गई ये मणि। हमारी हैरानी की सीमा ना थी। मकर राज की घातक शक्तियां इस मणि से टकराकर नष्ट हो गई है। मकर राज की शक्तियों को नष्ट करने वाली मणि साधारण नहीं हो सकती। इस मणि को प्राप्त करना होगा। मैंने मणि प्राप्त कर ली। तभी मकर राज ने कर दिया मुझ पर दूसरा वार। अब नहीं बचेगा तू। मकर राज का वार मुझ तक पहुंचा और मुझसे टकराकर ना केवल वापस लौटा, बल्कि कहर बनकर टूट पड़ा मकर सेना पर। आई। बहुत ही प्रलयंकारी साबित हुई वो मणि मकरराज एवं उसकी सेना पर। वो लोग उस मणि की शक्तियों का सामना ना कर पाए और भाग खड़े हुए। ओह, तभी आपने इसे देवता के मस्तक में स्थान दिया है। जी हाँ, लेकिन इसे यहाँ मंदिर में स्थापित करने का एक कारण और भी है, और वो कारण है इस मंदिर की सुरक्षा का। आप तो जानते ही हैं कि हमारी इच्छा के बिना इस मंदिर तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं पहुंच सकती। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।